हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ स्कूल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको अगर क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, स्लैट की प्रिपरेशन करनी है या AILET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होने वाली है। एंड इसी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपका आज का जो सेशन है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें रीजनिंग को किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, इन एग्जाम्स में जो रीजनिंग का सेक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है आपके इन एग्जाम्स में। उसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस को, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेंड वगैरह देखा गया है, थोड़ा सा एक तरीका रहेगा आपको इसको अटेम्प्ट करने का, रीजनिंग के सेक्शन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। वो सारी डिस्कशन मैं आपके साथ आज के सेशन में करूंगी। तो चलिए देखिए, ये तीनों एग्जाम्स के ऊपर रहेगी डिस्कशन, क्लैट, स्लैट एंड AILET एग्जाम। तो सबसे पहले तो जो आपका क्लैट का एग्जाम है सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो आपका क्लैट का एग्जाम है उसमें आपके टोटल, पूरे एग्जाम में टोटल अप्रोक्सीमेटली 28 to 32 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपकी रहती है वेटेज इसकी, राइट। उसके बाद 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, एक क्वेश्चन आपका एक ही नंबर का होगा, राइट। और नेगेटिव मार्किंग है कितनी, 0.25, यानी 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग तो आपके पूरे एग्जाम में है। बट रीजनिंग ऑब्वियसली वो आपका पूरे एग्जाम में ही रहेंगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन की टाइप क्या है, देखो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है। तो ये मैं आपको भी बताऊंगी कि कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड का क्या मतलब है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जैसे कि चेकआउट कर रहे हैं और वो हैरान हो रहे हैं कि रीजनिंग में कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड का मतलब क्या है। तो वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आपके अराउंड 4 से 6 कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस आ रहे हैं और बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, 300 वर्ड्स के आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो क्लैट एग्जाम है, मतलब एक तरह से अगर उसकी हम देखेंगे कि वेटेज कितनी है, तो पूरे एग्जाम सेक्शन की वेटेज वो 80%। ठीक है, तो ये आपका है क्लैट का एग्जाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन करी। देन इसके बाद बात के स्लैट एग्जाम, सिंबॉलिसिस लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, अब इसमें ना आपका जो सिलेबस है, इसमें उन्होंने ना रीजनिंग के 2 सेक्शन बनाए हुए हैं। ठीक है, पिछले वाले में तो एक ही सेक्शन था, बट इसमें इन्होंने रीजनिंग के 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं, जिसमें कि एक सेक्शन आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का, जिसके 12 क्वेश्चन आएंगे, और दूसरा सेक्शन आपका रहेगा एनालिटिकल रीजनिंग का, अगेन जिसके 12 क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन वही 1 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 1 मार्क की है। और एक बहुत अच्छी बात है स्लैट एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो स्लैट का एग्जाम होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे अगर हम रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो पूरे एग्जाम में आपके रीजनिंग के सेक्शन की 40% वेटेज है, क्योंकि कुल मिलाकर 24 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं और 12 क्वेश्चन आपके एनालिटिकल रीजनिंग के हैं, और एक आपकी लीगल रीजनिंग भी है, बट वो तो एक तरह से आपका लॉ ही हो गया। बट जो आपकी दूसरी वाली रीजनिंग होती है वो आपके 24 क्वेश्चंस हैं। तो पूरे एग्जाम में, मतलब पूरे एग्जाम में अगर हम देखें कि रीजनिंग पोर्शन की कितनी वेटेज है, 40%, जिसमें हमने अभी लीगल रीजनिंग को कवर नहीं किया। तो ये है बात स्लैट की। और इसके बाद अगर हम बात करें AILET की, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, तो इसमें आपके लॉजिकल रीजनिंग के ही 70 क्वेश्चंस हैं। 70 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 1 मार्क है अगेन, एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है 0.25 मार्क्स की। और आपके पूरा पेपर जो है, पूरा पेपर आपका 150 मार्क्स का है। तो 150 मार्क्स में से अगर आप खुद देखो 70 क्वेश्चन आने हैं, तो मतलब आधे पेपर में रीजनिंग है। तो अप्रोक्सीमेटली 47% वेटेज रहेगी रीजनिंग के क्वेश्चंस की आपके पूरे AILET एग्जाम में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जो आपका जो क्लैट एग्जाम है उसमें थोड़ी वेटेज कम है, बट वहां पे ये है कि हर सेक्शन की ऑलमोस्ट आसपास वेटेज रहती है। बट AILET की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आपके रहेंगे रीजनिंग के। ठीक है,
तो ये तीनों एग्जाम आपने देखे, मतलब इसका आपने थोड़ा सा एक रीजनिंग का पोर्शन का पैटर्न देखा कि क्या रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग के ऊपर देखिए, नेगेटिव मार्किंग आपकी क्लैट में भी रहेगी, AILET में भी रहेगी, पर स्लैट एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो अब आप ये जो मैं कॉम्प्रीहेंशन बोल रही हूँ, क्लैट में मैंने आपको बोला कॉम्प्रीहेंशन, और AILET में भी 70 क्वेश्चन आने हैं, तो इसमें भी कुछ कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेंगे, ठीक है। सिम्बॉयसिस में भी मिल सकते हैं, पर क्लैट में जो कॉम्प्रीहेंशन आना है ना, वो थोड़ा अच्छा, मतलब 300 अराउंड 300 वर्ड्स का रहेगा। तो आप ये देखिए कि किस तरह का कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन रहेगा। तो ये आपके सामने एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया होगा, ठीक है, और मोस्टली वो किसी न्यूज़पेपर का होता है, और उसके बाद आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ, और उसके बेसिस पे आपसे पूछेगा वैलिड आर्ग्यूमेंट कौन सा है, या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कौन सा है, या क्या एजम्पशन है। तो आपका जो रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है ना, एजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, आर्ग्यूमेंट्स, पजल्स, ये सारे चैप्टर्स जो है ये बनाते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर आपकी ये चीज़ें रहेंगी कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह के फॉर्मेट में मिलता है आपको। तो देखिए, अब पॉइंट ये है कि हमने रीजनिंग का सेक्शन किस तरह से अप्रोच करना है। देखो, अभी आपने देखा पहले तो हाँ जी, आपने देखा कि रीजनिंग में पहले तो आपके जो टॉपिक्स रहेंगे, देखिए, एक तो आपकी होती है लॉजिकल रीजनिंग, जो कि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस रहते हैं इसके, जिसमें कि आपका ब्लड रिलेशन आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी इजी वाली रीजनिंग है, तो मतलब ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर इसके आ जाते हैं तो आपके लिए स्कोरिंग हो जाता है पेपर थोड़ा, ठीक है। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद आपकी आती है एनालिटिकल रीजनिंग। हाँ जी, एनालिटिकल रीजनिंग में आपका क्या रहेगा, देखो, एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा सा आपका देखो एक सिलोगिज्म का टॉपिक है, वो आता है, ठीक है। फिर आपका पजल्स है, तो वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड में भी आप पजल्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी जो पूरी वो एजम्पशन वाला, एजम्पशंस, कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, और आर्ग्यूमेंट्स, ये आपके आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, और मोस्टली यही टॉपिक्स है जिनसे आपका कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, प्लस पजल्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला कि रीजनिंग में कैसे से टॉपिक्स रहेंगे। तो अगर मैं ओवरऑल कहूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी यही हैं, ओवरऑल पूरे उसमें आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपको इन्हीं के मिलते हैं। बट इसका ये मतलब ये कि आपने बाकी नहीं करना, बिकॉज बाकी जो पोर्शन है, ये जो बाकी पोर्शन है, ये स्कोरिंग है। ये आप इसलिए करोगे क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उससे आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, और ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जाम्स में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो आप स्कूल कॉलेज की स्टडीज में सोच सकते हो कि एक टॉपिक मिस कर देते हैं पास हो जाएंगे, तो यहाँ वो चीज नहीं है। यहाँ पे आपके एक एक स्कोर से वेटेज का फर्क पड़ेगा, मतलब एक एक स्कोर जो है, एक एक नंबर जो है, उससे आपकी मेरिट लिस्ट में जो रैंक है वो कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्स में आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आप अपने सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आपको 100% सिलेबस करके ही जाना है, राइट। तो पूरा कंप्लीट करके जाएंगे अच्छे से। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं स्लैट की, तो स्लैट में आपको ये वाले क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे,
स्लैट में आपको ये वाले ज्यादा मिलेंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरा सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। स्लैट में अगर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आपके ज्यादा हैं तो स्लैट में भी कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, बट उसमें ये भी अच्छे खासे आएंगे, क्योंकि स्लैट में जैसे कि मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा है, और AILET में 70 क्वेश्चंस है, तो उसमें भी आप लगा लो कि उसमें आपके ये वाले कॉम्प्रीहेंशन प्लस ये वाले क्वेश्चन, हर तरह का चैप्टर जो है वो कवर होगा, क्योंकि उसमें आपके रीजनिंग के 70 क्वेश्चंस आने हैं। क्लियर? ओके, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था आपके रीजनिंग सेक्शन का। अब हमें रीजनिंग को अप्रोच कैसे करना है। देखो, रीजनिंग हमने तैयार कैसे करनी है। देखो, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। ये एक आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि आपका मैथ्स होता है, कैलकुलेशन होती है, वैसे ये भी यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है वही आपको हेल्प करेगी, ठीक है। प्लस आपने प्रीवियस पेपर, आपने ये नहीं सोचना कि क्लैट का पेपर है तो क्लैट के प्रीवियस उठाने, आपने सारे प्रीवियस पेपर्स उठाने हैं, और रीसेंट पेपर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपने उठाने अपने, और इनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपने क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा सा आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता लगेगा कि आप पेपर में किस तरह का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉ एग्जाम है तो आप देखिए यहाँ पे प्लेफुल रीजनिंग तो होगी नहीं, क्योंकि रीजनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके पजल्स और रिडल्स वगैरह रहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ना आपका जजमेंटल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, क्योंकि ये लॉ का एंट्रेंस एग्जाम है। तो तभी यहाँ पे वो जो आपको मैं कह रही थी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, तभी वो ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एनालिसिस करेगा आपका फॉर लॉ कोर्स, ठीक है, इसीलिए वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको प्रीवियस पेपर प्लस प्रैक्टिस प्लस प्रिपरेशन, यानी 100% सिलेबस, 100% सिलेबस आपको करना है। क्लियर? 99.9% भी नहीं चलेगा, 100% सिलेबस करना है, किसी टॉपिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सब कुछ कवर अप आप करेंगे। तो ये आपका सिस्टम रहेगा इस सब्जेक्ट को हैंडल करने का। और देखो, ये जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, इसमें इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। देखिए, आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, आइडियली आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। बट वो एक करेक्ट अप्रोच नहीं है, आपने पहले हमेशा क्वेश्चन देखना है। आपको एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले, इस पैराग्राफ के बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए, सबसे पहले आप इसको पढ़िए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अजम्पशन कर रहे हैं कि कंक्लूजन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्लियर? तो इसको पहले पढ़ने के बाद फिर आप अपने पैराग्राफ पे जाएंगे, और इसको जब आप रीड कर रहे हैं विद ऑप्शंस, इसको जब आपने रीड करना है ऑप्शंस के साथ रीड करना है, सो दैट जब आप अपना कॉम्प्रीहेंशन पढ़ रहे होंगे ना, तो इस चीज की रेफरेंस जहां पे, जिस मतलब कि पैराग्राफ के कुछ पोर्शन में जहां पे ये चीज ज्यादा हाईलाइट हो रही है, तो आपको याद होगा अच्छा यही तो क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। बट अगर आप कॉम्प्रीहेंशन से पढ़ के फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको एक ही कॉम्प्रीहेंशन को 2 बार पढ़ना पड़ता है। आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको याद नहीं होगा कि हमने, मतलब आपने तो जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा आपको याद नहीं था कि कितने पोर्शन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। तो आप फिर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर आपको लगता है फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं, तो बेटर है कि हमेशा पहले रीड करिए अपना क्वेश्चन और उसके बाद पढ़िए कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक हो चुका है कि मुझे इस चीज के बारे में सोचना है, तो वो पढ़ते पढ़ते आपको वो चीजें ज्यादा अच्छे से पता लगेंगी, रादर देन कि आप कॉम्प्रीहेंशन के बाद क्वेश्चन पे आए। तो ये बेस्ट मेथड रहता है कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस का। और इनके अलावा जो चैप्टर्स आएंगे
उनको सॉल्व करेंगे हम शॉर्टकट से। ठीक है, रीजनिंग में बहुत अच्छे शॉर्टकट्स लगते हैं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये चीज जो है ये थिंकिंग बेस्ड है। यहां आप सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ पे आप सोच रहे हैं, आप जज कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड है। तो ये तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। बाकी जो इसके अलावा रीजनिंग है वो हम टेक्निक्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उनकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल रीजनिंग आप बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। तो इसके लिए रिक्वायर्ड यही है कि अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, अच्छे से पूरा सिलेबस प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, तो आपका ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से हैंडल हो जाएगा। राइट, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। और आपको समझ आ गया कि रीजनिंग क्या है आपके लीगल एग्जाम्स में, लॉ एग्जाम्स में। तो अब आप आगे थोड़ा सा प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर पाएंगे। चलो, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।